आपने हमें सरकार की जिम्मेदारी दी 2004 में। पहला काम हमने किया, हर गरीब व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसको हिंदुस्तान की सरकार 12,000 रुपए भेजती है साल के। आपके मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा, फजूल का प्रोग्राम है। इश्तिहार दिए उन्होंने टेलीविजन पे, और 9 अक्टूबर 2007 में ऐसे भाषण, ऐसे स्टेज से उन्होंने कहा कि मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा। आप आंध्रा जाइए, केरल जाइए, महाराष्ट्र जाइए, दिल्ली जाइए, हरियाणा जाइए, असम जाइए, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, किसी भी गांव में चले जाइए और वहां पूछिए मनरेगा से क्या फायदा होता है। गरीब से गरीब लोग आपको बताएंगे मनरेगा से हमें इज्जत मिली, मनरेगा से हमें रोजगार मिला, बहुत फायदा हुआ। और आपकी मुख्यमंत्री कहती हैं कोई फायदा नहीं मिला। सही बात है, यूपी में कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि वो यूपी में प्रोग्राम ठीक से नहीं चलाती है, और जो पैसा आप तक पहुंचना चाहिए वो मंत्रियों के जेब में जाता है, लखनऊ में फंस जाता है। और वहां उन्होंने एक बड़ा हाथी बैठा रखा है, वो आपका सब पैसा खा जाता है। जादू किया है। आमतौर से हाथी घास खाता है, उत्तर प्रदेश में हाथी पैसा खा रहा है। उसके बाद हमें लगा किसान पूरा दिन काम करता है, खून पसीना देता है देश को, और हमने किसानों के लिए 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। और इस भीड़ में किसान हैं, इस भीड़ में वो किसान हैं जिनको मालूम है कि बैंक के दरवाजे एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए खोले, जिनको मालूम है कि उनका कर्ज कांग्रेस पार्टी ने माफ किया। जब हमने कर्जा माफी की बात की, पार्लियामेंट में विपक्षी दल खड़े हो गए और उन्होंने हमसे कहा भैया पैसा कहां से आएगा। हमने दिखा दिया पैसा कहां से आएगा, दे दिया आपको पैसा, 60,000 करोड़ रुपए दे दिए, 12,000 रुपए हर मजदूर को दे दिए, और हमने अभी काम शुरू ही किया है। कुछ दिनों में हम भोजन का अधिकार देने वाले हैं आपको। दिल्ली सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए मंत्रालय खोला, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई और उसको हमने लागू किया। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? जो स्कॉलरशिप्स आनी थी, जो फायदा मिलना था, जो जिस डिस्ट्रिक्ट में हमने पैसा भेजा उसका क्या हुआ? वही हाथी खा गया उसको। किसान की लड़ाई टप्पल में, भट्टा परसोल में किसने लड़ी? हमने लड़ी। किसान ने कहा अमीर व्यक्ति जब अपनी जमीन बेचता है उसे मार्केट रेट मिलता है, और सिर्फ एक सवाल पूछा उसने कि भाई अगर अमीर व्यक्ति को मार्केट रेट मिलता है तो किसान को सही पैसा नहीं मिलना चाहिए क्या? और जब किसान ने पूछा क्या हुआ, टप्पल में उसको मारा गया, गोली मारी उसको, भट्टा परसोल में गोली मारी, महिलाओं पे अत्याचार हुआ। जब मैं वहां गया, वहां के लोगों ने, अफसरों ने मुझे कहा देखिए यहां आप क्यों आए हैं? मैंने उनसे कहा यहां पे किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है इसलिए मैं यहां आया हूं। और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया यहां किसान नहीं है, यहां पे नक्सल लोग हैं, नक्सलवाद है यहां पे। आपकी सरकार जब किसान अपना हक मांगता है, आपकी सरकार कहती है कि वो नक्सलवाद है। कुछ दिन पहले मेरा दौरा हो रहा था, रास्ते में मुझे एक अस्पताल दिखा और अस्पताल की पुताई हो रही थी, पेंटिंग हो रही थी उसकी, और उसके सामने 500 गज की एक सड़क थी। मुझे अजीब सा लगा, मैंने
उनसे पूछा, भाई ये क्या हो रहा है, मैं अंदर जाके देख सकता हूं, मैं एमपी हूं? तो उन्होंने कहा, हां आप जाइए, रोक नहीं सकते मुझे। अंदर गया, मुझे डॉक्टर नहीं दिखा, नर्स नहीं दिखी, पेशेंट नहीं दिखे। अस्पताल के अंदर 4-5 कुत्ते घूम रहे थे। मैं बाहर आया, मैंने उनसे पूछा, भैया ये क्या मजाक हो रहा है? अस्पताल के अंदर ना पेशेंट है ना डॉक्टर है, कुत्ते घूम रहे हैं, और आप बाहर यहां पेंटिंग कर रहे हो, इसको चमका रहे हो, इसके सामने सड़क बनी हुई है, ये हो क्या रहा है यहां पे, आप क्या कर रहे हो? उन्होंने मुझसे कहा, देखिए राहुल जी, यहां कुछ दिनों में मायावती जी आ रही हैं, वहां पे हेलीपैड है, हेलीपैड पे वो उतरेंगी और फिर वो 400-500 गज गाड़ी में आएंगी, अस्पताल देखेंगी, चमकता हुआ अस्पताल उनको दिखेगा, वापस चली जाएंगी, हमारा ट्रांसफर नहीं होगा, हम बच जाएंगे। क्या आपका यहां हक नहीं है रोजगार का? क्या आपको यहां रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या आपको यहां सड़कें नहीं मिलनी चाहिए? यहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है पास में, क्या आपको यहां बिजली नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये दिखावे का पावर प्लांट है क्या? सड़क बनती है, मैं भी उन सड़कों पे चलता हूं, 3 महीने के लिए बनती है, मंत्री कॉन्ट्रैक्टर सब पैसा खा जाते हैं, आपको उन सड़कों पे चलना पड़ता है। सड़क कम है, गड्ढे ज्यादा हैं। मैं जानता हूं कि जिस दिन आपने यहां विकास की सरकार चुन ली, जिस दिन आपने सबकी सरकार चुन ली, किसी एक जात की या किसी दूसरे जात की सरकार नहीं, जिस दिन आपने उत्तर प्रदेश की सरकार चुन ली, उसके 5 साल बाद उत्तर प्रदेश पटरी पे आ जाएगा। और उससे 10 साल बाद, नहीं मेरी बात सुनो, ताली बजाने से पहले मेरी बात सुनो, उससे 10 साल बाद बाकी प्रदेशों से लोग यहां आना शुरू हो जाएंगे और कहेंगे, भैया हमें रोजगार उत्तर प्रदेश में चाहिए। समय आ गया है, उठो, जगो, बदलो इस प्रदेश को, आम आदमी की सरकार लाओ, गरीब आदमी की सरकार लाओ, और हम मनरेगा का, जन स्वास्थ्य योजना का, शिक्षा का पैसा आप तक पहुंचाएंगे और विकास लाएंगे। दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।